पारस बाबू अगर बोल रहे हैं तो उनको टिकट मिलेगा एनडीए से, तभी ना वो लड़ेंगे। पता नहीं, हमारे नेता चिराग पासवान जी का साफ क्लियर है कि हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार जी की स्थिति अब ऐसी हो गई है, एक कभी भी किसी भी समय ये फिर से पलटी मार देंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी। जितेंद्र जी, एक तरफ यहाँ चिराग के चाचा कह रहे हैं कि हाजीपुर से हम चुनाव लड़ेंगे, जिसमें दम है वो दम लगा ले, और चिराग पासवान का कहना है कि हम हाजीपुर से ही लड़ेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना कोई लाठी की लड़ाई नहीं हो रही है। एनडीए के वो भी पार्ट हैं। अगर उनके मनों में अगर ये सब चीज़ चल रही है कि हम भी वहीं से लड़ेंगे, तो उनको टिकट मिलेगा एनडीए से, तभी ना वो लड़ेंगे। हम भी बोल रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे पाटलिपुत्रा से, हम भी लड़ेंगे पटना साहिब से, हम भी लड़ेंगे, तो हमारे बोलने से नहीं ना हो जाएगी। वो मेरे परंपरागत सीट है, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की वो माँ रही है। उस सीट पर हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, किसी तरह के कोई समझौता नहीं। हमारे नेता चिराग पासवान जी का साफ क्लियर है कि हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और आने वाला समय में आपको सब पता चल जाएगा कि कौन लड़ेंगे। अब पारस बाबू अगर बोल रहे हैं तो आप उन्हीं से जाके आप बोलिए, पूछिए। चुनाव तो 24 में ना होनी है, तो अभी बेफिजूल की बातें करने से तो कोई फायदा है नहीं। वो आएगा समय, आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ से लड़ रहा है। वो तो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के रूप में हम हमेशा रहे हैं, चाहे वो विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो। देखिए, दावेदारी करने के लिए सब स्वतंत्र हैं। हमारे बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री भी दावेदारी कर रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो उससे क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री का कोई कुर्सी का वैकेंसी है? इसीलिए दावेदारी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, वो देखें। लेकिन यहाँ आपको मैं निश्चित रूप से मैं बता दूं, एकदम उतना ही क्लियर बात है, उतना ही सत्यता है, जितना सत्यता हमारे नेता चिराग पासवान जी ने कह दिया है आपको कि हमारा सीट है, और हमारे पिताजी के जो अधूरा सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए मैं हाजीपुर से और हाजीपुर के सीटों से कोई समझौता नहीं कर सकता। संभावनाएं ये जताई जा रही है कि कहीं यूपी के फूलपुर से नीतीश कुमार जो है लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या इससे भाजपा को कितना टक्कर दे पाएंगे, एनडीए को कितना टक्कर दे अरे पाएंगे? भैया, वो फूलपुर से काम उत्तर प्रदेश से लड़े, जाके गुजरात से लड़ ले, बंगाल से लड़ ले। लड़ने के लिए तो कहीं से कोई लड़ सकता है, उनको कौन रोक रहा है? जाके लड़े। हम तो उनको कहें कि वो पटना हाईवे से लड़ लें। उतना दूर जो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, उससे अच्छा तो उनको हम बोल रहे हैं कि पटना साहिब से ही चुनाव लड़ लें। अगर है हिम्मत तो पटना साहिब से चुनाव लड़ के दिखा दें। फूलपुर जा रहे हैं, पारसपुर जा रहे हैं, वो पटना साहिब से ही चुनाव लड़ लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। भाजपा वाले का कहना है कि यूपी में भाजपा का दावेदारी है, भाजपा का गढ़ है। विजेंद्र यादव जो मंत्री हैं, उनका कहना है कि भाजपा का गढ़ बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ जदयू अपना वर्चस्व बनाई हुई है। देखिए, मुँह से बोलने के लिए, अपने मुँहों से राग गलाने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। नीतीश कुमार जी की स्थिति अब ऐसी हो गई है, वो द्वेष दुनिया सब जान रही है। एक कभी भी किसी भी समय, आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, किसी भी समय ये फिर से पलटी मार देंगे। इसलिए कि ये जो नाम रखा हुआ है पलटू, पलटू चाचा का नाम जो संज्ञा जो दिया गया है, वो लालू यादव के ही फैमिली से दिया गया। बिहार के जो आज डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव ने ही पलटू राम का संज्ञा दिया था। तो ये फिर कब पलटेंगे कहना मुश्किल है। चुनाव आते आते ये कितना पलटी मार देंगे ये कहना मुश्किल है, और आने वाला समय में निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं फिर पल्ला बदल देगा। अंदर की बात ये है कि कहीं एलजेपी आर आर और आर एलजेपी दोनों को मर्ज करने की बात की जा रही है, और सीट जो है आपस में ही बांटने की बात की जा रही है। क्या लगता है आपको? क्योंकि भाजपा लगातार ये कह रही है कि आपस में सुलह कर से के फिर से एक साथ हो जाइए। देखिए, हमारे नेता साफ शब्दों में एकदम बता दिया है कि मैं व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्ता रख सकता हूँ, लेकिन राजनीतिक रिश्ता मुझे नहीं रखना है, और मैं नहीं रखूँगा। तो आप इस चीज़ों में पड़ने से क्या फ़ायदा है? आने वाला समय में आपको यह मैं बता दूँ, लोजपा रामविलास अकेले और अपने एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी,
और बाकी कौन कहाँ जाएंगे आएंगे उनका कोई हम लोगों को मतलब नहीं। कितना सीट का दावेदारी आप लोग कर रहे हैं? सीट का दबाव आएगा समय तो आपको पता चल जाएगा कि कितना सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं। जितनी हमारी भागीदारी है उतना हमारी सीट मिल रही है और उतना ही सीट पर हमारे नेता ने पहले भी बोला है और पहले सारा चीज़ क्लियर हो चुका है। हम लोग के कोई भी किसी भी तरह की इंतु किंतु परंतु नहीं है। ये सारा चीज़ सेट है और हमें 40 और 40 का सीट एनडीए का जीतने का लक्ष्य है और आने वाला समय में जब लोकसभा की चुनाव होगी तो 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे। तो आपने सुना, ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अभी सीट की बात तो है नहीं, एनडीए तय करेगी कि कितना किसे सीट देगी, लेकिन हमारी जितना हिस्सेदारी है, जितनी भागीदारी है, उतनी सीट जो है हमारे लिए सुनिश्चित है। और हमारे नेता चिराग पासवान जो है हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कह रखा है कि उनके पिताजी जब हाजीपुर को मां मानते थे तो अपनी मां की सेवा के लिए इस बार हाजीपुर से चुनाव वो बिल्कुल लड़ेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं मनीष, पटना।